आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली जंक्शन के जीआरपी थाने में 2 सितंबर की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ड्यूटी चेंज के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। इस घटना में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर परवेज अली खान और सिपाही छोटू कुमार घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक 2 दिन बाद यानी 4 सितंबर को पहुंची। वह भी तब जब सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बरेली पहुंचे। सीओ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्यूटी पर पद्मावत एक्सप्रेस जाने के लिए सिपाही को पिस्तौल दी जा रही थी। इसी दौरान मैगजीन लोड करते वक्त गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। घबराकर सिपाही ने पिस्तौल नीचे फेंक दी। तभी इंस्पेक्टर परवेज अली खान बाहर निकल आए और मौके पर मौजूद मुंशी ने हथियार संभालने का प्रयास किया, लेकिन लापरवाही के चलते पिस्तौल पूरी तरह अनलॉक नहीं की गई और हैमर को उंगली से रिलीज करने की कोशिश में दूसरी बार फायर हो गया। इस गोली का एक हिस्सा सिपाही छोटू कुमार की भौं पर और दूसरा हिस्सा इंस्पेक्टर परवेज अली खान की नाक पर जा लगा। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि 2 सितंबर को हुई इस घटना को 4 सितंबर तक दबाकर रखा गया। जब मामला सामने आया तो पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर परवेज अली खान, कांस्टेबल छोटू कुमार, मनोज कुमार और मोनू को निलंबित कर दिया। जांच की जिम्मेदारी सीओ गाजियाबाद को सौंपी गई है। फिलहाल जांच इस बात पर भी की जा रही है कि गोली एक पिस्तौल से चली या 2 पिस्तौलों से। संदेह ये भी है कि गोली एक चली या 2 चली। वहीं पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि यह महज हादसा था या किसी सोची समझी साजिश के तहत गोली चलाई गई। सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि ये लापरवाही थाने में न होकर पद्मावत एक्सप्रेस जैसी भीड़भाड़ वाली ट्रेन में होती तो यात्री भी इसकी चपेट में आ सकते थे। इस घटना ने न केवल जीआरपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। नहीं हुआ क्या था, बताओ तो। नहीं बता दो। कोई जानकारी है नहीं, गोली कैसे चली थी? गोली हम चला दी। गोली चली किससे? वापस में फोन नहीं, गोली है तो हम भी आपके भाई। गोली चलती भैया इतनी हाँ कोई नहीं, घायल वाला ले रहे हैं भैया आप तो अखबार में निकालोगे, मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप मेरी इतनी रिक्वेस्ट मान लो। ट्रेनिंग शुदा हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं वो 9 महीने की ट्रेनिंग करके आए हैं। सभी कांस्टेबल की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो अनट्रेन नहीं कहा जा सकता, मगर ये लापरवाही है जरूर। कहीं ना कहीं मानते ना कि पूरे थाने ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की, वरना कोई ना कोई तो आपको बताता, सूचना करता। ना स्थानीय पुलिस को बताया, हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहां भी नहीं बताया कि इनकी गोली लगी है। अब इस बारे में ये भी हो सकता है कि छिपाने की कोशिश की गई हो, और ये भी हो सकता है नहीं, कोई नहीं, नशा कोई नहीं किया था ऐसा। तो क्या इसमें और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अगर जांच में और लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी और भी अगर कोई दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ भी जांच की जाए, वो कार्रवाई होगी। ये हादसा है या एक कोई सोची समझी साजिश? नहीं, ये एक हादसा है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। ड्यूटी के समय ये दिया गया था, ड्यूटी के समय स्क्वाड वालों को ये दिया जा रहा था पिस्टल, इसलिए ये और कोई कारण नहीं है। ठीक। थाने के अंदर गोलियां चली हैं, 2 लोग घायल हुए हैं, क्या मामला है, क्या कर? ये जो है 2 तारीख के रात में पद्मावत ट्रेन जाती है, उसमें स्क्वाड ड्यूटी जाने के लिए पिस्टल दिया जा रहा था। तो उसी में जब एक सिपाही को पिस्टल दिया गया, उसने मैगजीन भर करके और पिस्टल में लगा करके स्लाइड चला दिया, और उसी स्लाइड चलाने की वजह से लापरवाही में उसका ट्रिगर दब गया तो एक फायर हो गया। उसके बाद वो घबरा गया और उसको वो जो है पिस्टल को वहीं छोड़ करके अलग खड़ा हो गया। तब तक इंस्पेक्टर साहब लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो भाग करके गए। उन्होंने देखा तो वो सिपाही एक हाथ में पिस्टल लिए हुआ था, तो उसको उन्होंने पिस्टल ले लिया। तब तक उस पर जो दूसरा पिस्टल रखा था उसका हैमर ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जो अभी जो फायर हुआ था जिससे, इसमें ये होता है पिस्टल में कि जब फायर के बाद स्लाइड पीछे आती है
और जब आगे जाती है तो राउंड को चैम्बर में लेके चली जाती है, तो और हैमर खड़ा हो जाता है। तो उसमें जो है फिर वो उसमें हैमर खड़ा था, उसमें अब सिपाही वो तो चला गया राउंड, अब उसमें मैगजीन उतारी गई, मैगजीन तो बाहर हो गई मगर चैम्बर के अंदर राउंड चला गया। जो मुंशी था वो उसने भी लापरवाही दिखाई, उसको स्लाइड चला करके पहले अनलॉक करना चाहिए था मगर उसने नहीं किया, और उंगली डाल करके उसको वो क्या कहते हैं हैमर को रिलीज करना चाहा, जिसके कारण से पुनः फायर हो गया। और वो फायर जो वहां पर कार्यालय में स्लैब बना हुआ है जिस पर कंप्यूटर वगैरह रखा गया है, उसके ऊपर लगा वो फायर, और उससे रिकोचिट हुई जो है वो जो आगे की बुलेट थी वो उस पर जब लगी स्लैब पर तो वो 2 भागों में बट गई, और एक भाग जो है वो वहां से यूपीएस में लगते हुए सिपाही की तरफ घूम गई जो कि उसके भौं पे लगी, और दूसरा भाग जो है वहीं पर ये जो कंप्यूटर का तार था उसमें लगा, और उस वहां से घूम करके इंस्पेक्टर साहब के नाक से होते हुए बाहर हो गया। ये घटना है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या इसमें जो है जो मुंशी, दोनों स्क्वाड कर्मी और के को सस्पेंड किया गया है, और प्रभारी निरीक्षक परवेज अली को पदेन दायित्व का में लापरवाही बरतने के उसमें निलंबित किया गया। तो क्या 2 पिस्टलों से अलग अलग गोली चली कि एक से चली है? ये अभी हम अपने साथ आर्मोरर भी लेके आए हैं, ये अब जांच का विषय है, इसकी जांच की जा रही है, और जल्दी अब उसको फॉरेंसिक में हम चेक कराएंगे कि एक पिस्टल से चली है कि दोनों से चली है। सर ये जांच कैसे पूरी होगी, क्योंकि सीसीटीवी पिछले 1.5 साल से खराब है थाने के अंदर, तो ये जांच कैसे की जाएगी? ये तो हाँ, ये अभी पता चला है कि इस अंदर जो सीसीटीवी लगा है वो भी खराब है। जब हम लोगों ने उसका फुटेज का इंस्पेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार इसको ठीक कराने की कोशिश किया गया मगर ठीक नहीं हो पाया है। हम लोग जल्दी इसको ये सीसीटीवी को सही कराएंगे। अब हम लोगों को संज्ञान में आ गया। अभी तक की जानकारी में क्या आया है कि गोली अलग अलग पिस्टल से चली है कि एक ही से चली है? ये देखिए, ये बयान में चूंकि पिस्टल वहां पे दोनों रखी थी, अब ये क्लियर नहीं है कि एक ही पिस्टल उठाई गई उससे दोनों की गिरी, दोनों में निकली, कि अलग अलग से। ये तो जब जांच होगी उसका फॉरेंसिक में आर्मोरर आए हैं, उसको लेकर के जाएंगे, जांच कराएंगे तब मालूम। हाँ, हम बिल्कुल मानते हैं कि लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। क्या वजह रही कि जीआरपी पूरे मामले को दबाए रही 2 दिन तक? बरसों की नहीं, ये थोड़ा बिल्कुल हम भी कहेंगे, मगर अब चूंकि इंस्पेक्टर को लग गया था, वो हॉस्पिटल में थे, वो शाम को 5 बजे वहां से हॉस्पिटल से आए, तब उन्होंने ये सूचना दिया, फिर अधिकारियों को सूचना दिया गया, उसके बाद उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। मगर ये बड़ी घटना है, लापरवाही है, इसको हम कहेंगे। इस तरह की घटना दोबारा ना हो तो अब क्या आगे करना? आगे हम, हाँ बिल्कुल, हम वैसे भी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जो नए लोग आते हैं जीआरपी में, क्योंकि इनको पिस्टल कम, पहले जब सिविल पुलिस में रहते हैं पिस्टल कम चलाते हैं, और अब जो यहाँ पे आते हैं तो इनको ड्यूटी के लिए पिस्टल दी जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि सबको ट्रेनिंग दिया जाए। मगर ये अभी कुछ लोग सिविल पुलिस से उस जीआरपी में गए हैं, आए हैं, और जीआरपी से सिविल पुलिस में कुछ वापस हुए हैं। कितने बजे की, किस टाइम की है? ये 2 तारीख की घटना है, 2210 से 2220 के बीच की। और आपको अगले दिन 5 बजे बताया गया? हाँ, अगले दिन, हाँ नहीं 5 बजे नहीं, हमको करीब 4 बजे बताया गया। यहीं बरेली में मैं आया था। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे बताया गया। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने के थे, इतना बड़ा कांड हो गया? नहीं, मैनेज करने के उसमें नहीं थे, क्योंकि इंस्पेक्टर नहीं थे। इंस्पेक्टर हॉस्पिटल से 5 बजे आए, उनको बोलने की स्थिति में नहीं थे, इस वजह से ये जो देर हुआ वो हुआ है। इंस्पेक्टर से अलावा एसएसआई थे और भी लोग थे, तो कहीं ना कहीं इस घटना को छुपाने में थाने के और लोग भी शामिल रहे? नहीं, अब ये है कि जब तक इंस्पेक्टर भाई जो इंचार्ज है, जब तक उससे बुक करके तभी लोग वो करेंगे। हो सकता है कि छिपाने के भी चक्कर में रहे, मगर मैं आ गया, मुझको मालूम हो गया तो उसको है। विभागीय जांच? हाँ, विभागीय जांच हो रही है। सीओ गाजियाबाद को इसकी जांच दी गई है, उसमें
और इन लोगों को निलंबित कर दिया। जो अब सीओ गाजियाबाद की जो जांच आएगी वो इसमें वो उस पर कार्रवाई। क्या ये माना जा सकता है कि एंट्रेड लोगों के हाथ में